अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी कि पोस्ट नेटल काउंसलिंग क्या है। हम डॉक्टर्स आप लोगों को जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, सी सेक्शन हो जाता है, तो हम आपको क्या काउंसिल करते हैं। हम आपको ये काउंसिल करते हैं कि आपने फ़ौरन अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर जो है ना, आपने अपना दूध बच्चे को पिलाना है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करनी, और ये आपने 2 साल तक जारी रखना है। क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए जो है ना सेहतमंद साबित होता है, उसमें जो है ना क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होती है और वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और साथ में जो है ना ज़ाहिर बात है ख़र्चा भी बच जाता है, क्योंकि आप अपना दूध पिला रहे होते हैं। डब्बे के दूध में तो आपको पैसे लगते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है प्रॉपर काउंसलिंग, वो ये है कि आपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। सेकंड ये है कि आपने जो है ना हमल में वक्फ़ा रखना है। अगर आपने जो है ना नहीं कॉपर टी रखवाई तो जी आप 6 हफ़्ते के बाद आइएगा, ताकि हम कॉपर टी रख लें। वरना जो है ना आप इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन ले लें, या जो भी हमल में हमारे वक्फ़े के लिए फिर जो हमारी फैमिली प्लानिंग की टीम होती है, उससे आप वो राब्ता करके कोई ना कोई हमल में वक्फ़े का बंदोबस्त करें। थर्ड ये कि आपने अपनी खुराक का ख़्याल रखना है। आप दूध, अंडा, गोश्त ये सारी चीज़ें लें। और ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं है तो आप अच्छे तरीके से लें, और अगर है तो फिर एहतियात रखते हुए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी, या अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं लेना, तो आपने ये चीज़ें लें। चौथा ये कि आयरन, कैल्शियम का आप इस्तेमाल करें। आपके ये 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जो है ना ज़रूर आयरन, कैल्शियम का लें, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगी तो डेफ़िनेटली आपका बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आप जो है ना अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपने अपने टाँकों का ख़ास ख़्याल रखना है, और ख़ास ख़्याल में इस तरीके से रखना है कि सफाई का ख़्याल रखना है। वहाँ पे टॉवल रख के आप नहा सकती हैं, और उसके बाद उसकी पट्टी को चेंज करते रहेंगे। ठीक। और अगर डिलीवरी हुई है तो आपने अपनी डिलीवरी में भी अपनी जो है ना फ़ीमेल हाइजीन का ख़्याल रखना है, ताकि जो है ना आपको कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है। इस सारे दौरान में आपने रेस्ट भी करना है। पेट ना लटके, इसीलिए आपने जो है ना बेल्ट का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो है ना पेट एक उसमें आ सके। ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि जी डिलीवरी के फ़ौरन बाद अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और आप घर चली गई हैं तो फ़ौरन आके चेकअप करवाएँ, और अगर जो है ना बाद में होती है कोई 1 हफ़्ते के बाद, तो भी आके आपने चेकअप करवाएँ। ये नहीं कि घर बैठे रहना है और ये सब। ये वो चीज़ें हैं जो हम पोस्ट नेटल काउंसलिंग में कहते हैं। और फिर आपकी वो मेडिसिन जो है ना चेंज करनी है जो हमने प्री प्रेगनेंसी में की थी। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, टीबी, दमा या कोई भी एपिलेप्सी वग़ैरह है, तो वो ऐसी मेडिसिन जो हम लोगों ने क्या कहते हैं पहले चेंज की थी, अब हम चेंज करके नॉर्मल उसमें ऐसी मेडिसिन आपको देंगे जो बच्चे पे भी, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो हम ऐसी मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे कि बच्चे पे भी असर ना हो और आप भी ठीक रहें, और आपके वो सारे टेस्ट करवाएँगे, ताकि हमें पता चल सके कि डिलीवरी के बाद अब आपके टेस्ट क्या आ रहे हैं, और 6 हफ़्ते के बाद आपने हर सूरत में डॉक्टर को चेक करवाना। तो ये वो सारी पोस्ट नेटल काउंसलिंग होती है जो हम मरीज़ को कर रहे होते हैं। और जो है ना अगर हम प्रॉपर इसी तरीके से काउंसलिंग करें, तो मेरे ख़्याल से हमारा मरीज़ जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स होके और सैटिस्फाइड होके जाएगा।